नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपकी कौन सी बात उनके दिल को छू जाती है। आपके जो पार्टनर है, जो लव्ड वंस है, जिसके लिए आप अट्रैक्शन फील करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनको आपकी कौन सी बात उनके दिल को छू जाती है, वो आपकी कौन सी बातों से इम्प्रेस होते हैं, आपकी कौन सी बात उनके दिल को टच कर जाती है, उनके दिल को छू जाती है, आपकी कौन सी बातें आपके पार्टनर को इम्प्रेस करती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। आज उनकी एनर्जी कैसी है, आज उनका मूड कैसा है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। आप उनका नाम ले लीजिए, आपके पार्टनर का नाम ले लीजिए ताकि ये एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए। यूनिवर्स जो है वो आप तक आपके पार्टनर के मैसेजेस जो है वो पहुंचा दे। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके लिए काफी फीलिंग्स, काफी इमोशंस फील कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे के पास आने के लिए बेताब हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास आ नहीं पा रहे हो। कुछ डिस्टेंस हो सकता है या तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिलना चाहते हो, एक दूसरे के पास आना चाहते हो और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाहते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को काफी मिस कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो सकता है कि किसी बात को लेकर नाराजगी है, तो दोनों ही एक दूसरे का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप भी उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कौन सामने से बुलाएगा। तो कोई सामने से बुला नहीं रहा है, सामने वाले का वेट कर रहा है कि वो मुझे बुला लेगी या तो वो मुझे बुलाएगा, वो कुछ पॉजिटिव सिग्नल मुझे सेंड करेगा, उसके बाद मैं उसको बुलाऊंगा। तो ऐसा आप लोगों में हो सकता है सिनेरियो। आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं SHRPGJ, इनके नेम के लेटर हो सकते हैं। तो काफी अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको प्यार बहुत ही करते हैं, मिस भी कर रहे हैं और आपके लिए कुछ उनके दिल में है, कुछ आपको वो कहना भी चाहते हैं। आपके लिए कुछ सरप्राइज है, कुछ बड़ा नहीं लेकिन कुछ छोटा सा ऑफर वो आपके तरफ लेके आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई छोटा सा ऑफर वो आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग डिस्टेंस है आप दोनों में, अलग सिटी से हो या तो सोशल मीडिया थ्रू ही एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, डिस्टेंस है, ये जो भी है, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ छोटा मोटा कुछ प्रपोजल, कुछ ऑफर वो आपकी तरफ लेके आने के बारे में यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप दोनों में कुछ कंफ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो हो सकता है कि इस हफ्ते में, इस वीक में वो सॉर्ट आउट हो जाए। बातचीत अगर आपकी बंद थी तो आप लोगों की बातचीत जो है वो स्टार्ट हो सकती है।
ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही थी कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं रहे थे, तो किसी बात का झगड़ा चल रहा था, तो वो अब सॉर्ट आउट करने के आप दोनों ही थक चुके हो, तो दोनों ही अब एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करने के मूड में दिख रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। ऐसी एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। बहुत ही आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में एक और न्यू चांस वो देना चाहते हैं। चलिए अब कैंडल के जरिए देख लेते हैं, पार्टनर के मैसेजेस लेते हैं। आपकी कौन सी बात आपके पार्टनर के दिल को छू जाती है? आपकी कौन सी बातें उनके दिल को छू जाती है? चलिए देखते हैं। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक तो आपका प्यार जताने का, प्यार दिखाने का जो अंदाज है, ये उनके दिल को छू जाता है। आप जिस तरह उनको एक अपनापन सा फील करवाते हो, उनको स्पेशल फील करवाते हो, एक आपका जो प्यार दिखाने का, प्यार करने का जो अंदाज है, ये उनको बहुत ही अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं हम तो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हमें प्यार दिखाना नहीं आता, प्यार शो ऑफ करना नहीं आता, प्यार जताना नहीं आता, हमें तो शेरो शायरी नहीं आती, कविताएं नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो थोड़ा बहुत सीख लीजिए। अगर प्यार भी करना हमें किसी ने सिखाया नहीं था, अपने आप ही जैसे कि हम प्यार करना सीख गए, वैसे ही प्यार जताना कैसे है, प्यार को दिखाना कैसे है, ये सारी चीजें भी अपने आप आ ही जाती है। तो लोग कहते हैं कि हम प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार एक्सप्रेस करना, प्यार ओपन अप करना, प्यार दिखाना, जताना हमें नहीं आता है। तो ये तो गलत बात होगी। प्यार करना अगर आपको आ गया तो प्यार दिखाना भी आपको आना ही चाहिए। तो आपके पार्टनर को आपका ये जो प्यार दिखाने का जो अंदाज है, ये उनके दिल को छू जाता है, क्योंकि लोग सब प्यार तो करते हैं, लेकिन पार्टनर को अगर उनकी थोड़ी सी भी, जरा सी भी ज्यादा तारीफ कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। पहले तो हम तारीफ ही नहीं करते हैं, कभी उनके प्यार को कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, कभी उनको ऐसा हम फील ही नहीं कराते हैं कि आप हमारे लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। ये चीज हम उनको रियलाइज ही नहीं करवाते हैं। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें अपने फीलिंग्स बताए, अपना प्यार एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस हमें बताए, लेकिन हम सामने से उनको प्यार देना, उनकी तारीफ करना भूल जाते हैं। तो आप दिल खोल कर अपने पार्टनर को प्यार करते हो, दिल खोल के आप अपने प्यार का इजहार करते हो, प्यार दिखाने का एक मौका आप नहीं चूकते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। कभी आप उनके नजदीक रहने के बहाने ढूंढ लेते हो, प्यार दिखाने के बहाने ढूंढ लेते हो। देखो, जिसको सच्चा प्यार होता है, जो दिल से प्यार करता है, वो प्यार, उसको प्यार दिखाना, जताना, प्यार करने के उसके पास 100 बहाने मिल ही जाते हैं। तो ये बात तो गलत है कि आप ये कहते हो कि अगर हम तो प्यार तो करते हैं, लेकिन हमें तो जताना नहीं आता, दिखाना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये सब गलत बात है। जो सच्चा प्यार करता है, उनके पास प्यार दिखाने के 100 तरीके होते ही है। तो आप उनको स्पेशल फील करवाने का, अपना प्यार दिखाने का, अपना प्यार जाहिर करने का एक मौका आप नहीं छोड़ते हो। हर एक छोटी से छोटी चीज में आप उनको ये रियलाइज करवाते हो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो आपकी ये बातें उनके दिल को छू जाती है। छोटी, चाहे माहौल कैसा भी हो, एफर्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आप प्यार के लिए आप जो भी एफर्ट, जो भी स्टेप उठाते हो, तो आपके हर एक एफर्ट उनके दिल तक टच कर जाते हैं, उनके दिल को छू जाते हैं। आप प्यार दिखाने का, प्यार जताने का, प्यार एक्सप्रेस करने का एक मौका तक आप नहीं छोड़ते हो। हमेशा ही कुछ ना कुछ आप
नए नए तरीके, नए नए बहाने आप खोज ही लेते हो आपके पार्टनर के करीब रहने के, उनके नजदीक रहने के, उनको अपना प्यार दिखाने के, प्यार एक्सप्रेस करने के। आप नए नए तरीके खोज ही लेते हो। हर रोज, हर दिन आपके पास एक नया तरीका होता है, एक नया ही अंदाज होता है। तो आपने ये जो रिलेशनशिप है, आपने बहुत ही अपनी प्यार से, अपनी एनर्जी से इस रिलेशनशिप को आपने बहुत ही जान फूंक दी है, जान डाल दी है। इस रिश्ते को आपने बहुत ही ज्यादा जिंदा कर दिया है। आपसे ही ये रिश्ता जो है वो जिंदा है। और सबसे ज्यादा आप जिस तरह उनको देखते हो, उनकी आंखों में आंखें डालकर आप जब देखते हो, और कभी आप अपने आंखों से कुछ स्पेशल मैसेज आपके पार्टनर को देते हो, कुछ आपकी आंखों के कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ ऐसे आप दोनों के ऐसे कोई कीवर्ड होते हैं जिसके थ्रू आप एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली कीवर्ड में आप एक दूसरे के साथ बातें करते हो, तो आपका ये अंदाज उनके दिल को छू जाता है। एक अपनापन सा वो आपके लिए फील करते हैं। और आप बहुत ही लॉयल हो रिश्ते में, रिलेशनशिप में आप दिल खोल के उनसे बातें करते हो, और आप हमेशा ही सच सच बोलते हो, सच का साथ देते हो, चाहे हालात कैसे भी हो। कभी आप झूठ नहीं बोलते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। फिर चाहे सामने वाले को गलत लगे, बुरा लगे, वो नाराज हो जाए, जो भी है, लेकिन आप कभी झूठ का सहारा नहीं लेते हो। अगर पास्ट में आप अब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपके पास्ट की कोई ऐसी पर्सनल बातें, प्राइवेट बातें हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आप दिल खोल के अपने पार्टनर से आप सारी बातें शेयर करते हो। आप ये नहीं सोचते कि मेरे रिलेशनशिप को कोई इफेक्ट होगा, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, उनको गलत समझना हो तो समझे, लेकिन आप हमेशा ही सच का साथ देते हो। सारी बातें आप बहुत, आप दिल के काफी ट्रांसपेरेंसी रखते हो। जिसके जिसको प्यार करते हो उनके साथ आप रिश्ते में काफी ट्रांसपेरेंसी रखते हो, उनसे कोई पर्दा नहीं रखते हो। कुछ उनसे आपको छिपाने की आपको जरूरत नहीं महसूस होती है। तो आप और आप उनको अपना मानते हो, दिल से आप उनको अपना मानते हो। और ये जो प्यार बोलने की चीज नहीं है, प्यार जो है वो महसूस करने की चीज है। तो आपकी बातों में, आपके एक्सप्रेशंस में, हर एक चीज में प्यार जो है वो दिखता है, नजर आता है। तो आपकी ये बातें उनके दिल को छू जाती है। और आज तक उनको जो प्यार आपसे मिला है, आपने उनको जो प्यार दिया है और जो रिस्पेक्ट दी है, जो स्पेशल आपने उनको फील करवाया है, आज तक उनको वो फीलिंग, वो एहसास आज तक उनको और किसी से फील नहीं हुआ है। तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। हो सकता है कि कोई ऐसे वर्ड है, कोई ऐसे शब्द है जो आप उनके लिए यूज करते हो, कोई ऐसे स्पेशल शब्द है जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं। अ, आपका कोई बात करने का अंदाज, या तो आप दोनों ने कोई एक दूसरे का कोई निकनेम रखा हो सकता है, आप उस निकनेम के थ्रू एक दूसरे से आप बातें करते हो सकते हो। कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसे वर्ड हो सकते हैं। तो आप जिस तरह उनसे प्यार करते हो, जिस तरह उनसे बातें करते हो, तो आपकी जो रोमांटिक बातें हैं, प्यार आप जिस तरह उनको करते हो, प्यार दिखाते हो, तो आपका ये बात करने का अंदाज भी उनके दिल को छू जाता है। एक अपनापन सा वो आपके साथ फील करते हैं। एक अजीब सा रिश्ता, एक अजीब सा अट्रैक्शन, एक अजीब सा अटैचमेंट वो आपके लिए फील करते हैं। चाहे आप जिसको हम दिल से चाहते हैं उसकी हर एक बात हमारे दिल को छू जाती है। जहाँ सच्चा प्यार होता है, जब हम किसी के साथ दिल से जुड़ जाते हैं, तो उसकी छोटी सी भी बात भी, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना होता है, कोई ऐसा कोई प्लानिंग नहीं करना होता है। लेकिन जब आप किसी को दिल से चाहते हो, तो उसकी छोटी सी छोटी बात भी आपके दिल को छू जाती है। फिर चाहे वो बातें आपको इमोशनल भी कर सकती है, आपको हर्ट भी कर सकती है, और आपको प्यार से
तरबतर भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्योंकि जब कोई इंसान हमारे दिल के बेहद करीब होता है तो उनसे जुड़ी हर एक चीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसका हंसना, मुस्कुराना, उसका रोना, नाराज होना, बात ना करना, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज आपको इफेक्ट करती है, असर करती है। तो जब आप किसी को प्यार में होते हो तब उनकी हर एक बात आपके दिल को छू जाती है। तो आपके पार्टनर दिल से आपके साथ कनेक्टेड है तो आपकी हर एक चीज में वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे ज्यादा वो आपको एक दूसरे को आप एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो, प्यार बहुत करते हो, एक दूसरे की कंपनी आप काफी एंजॉय करते हो, एक दूसरे से बातें करना, टाइम स्पेंड करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती है। और कभी अगर आप नाराज हो, कोई बात उनकी आपको अच्छी नहीं भी लगी है तो भी आप रिएक्ट नहीं करते हो। रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए आप कभी लेट गो कर देते हो, कभी बात को आप खींचते नहीं हो, हमेशा ही लेट गो कर देते हो, रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो। तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, बात नहीं करना, छोटी छोटी बातों में रिश्ता तोड़ देना, आप ऐसे बचकानी हरकतें नहीं करते हो। आप काफी मैच्योर आपका बिहेवियर रहता है। चाहे वो आपकी पार्टनर कभी गुस्से में, एग्रेशन में कुछ आपको बोल भी देते होंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हो। आप रिश्ते को बिखरने नहीं देते हो, टूटने नहीं देते हो। तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। और जब आप आपके पार्टनर से ये कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम आपके साथ है, चाहे हालात कैसे भी हो, रिश्ता कैसा भी हो, चाहे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल कितने भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन हम हमेशा ही आपके साथ है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा या तो रहूंगी, मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम्हारे साइड से मैं खड़ी रहूंगी या तो खड़ा रहूंगा। तो आपका ये जो एक मेंटल सपोर्ट उनको मिलता है, तो आप जब उनको मेंटल सपोर्ट देते हो तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। जब आप कहते हो कि आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ है, चाहे आप टेंशन मत लो, आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम बनकर मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा या तो खड़ी रहूंगी। तो आपका ये जो मोटिवेशनल सपोर्ट जो है ये आपके पार्टनर के दिल को छू जाता है। और आप चाहे हालात कैसे हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आप हमेशा ही उनके साइड में, उनके सपोर्ट में आप खड़े रहते हो। कभी आप ये नहीं कहते हो कि चाहे हालात कैसे भी हो, तो आप पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ देते हो। कभी चाहे जैसा भी हो, आप हमेशा ही उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहते हो। ये बात आपकी उनके दिल को छू जाती है। आप कभी ये नहीं बहाना बनाते हो कि मैं तुम्हें चाहता तो हूँ लेकिन फैमिली है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, दुनिया नहीं मान रही है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अलग है। आप ये एक्सक्यूज नहीं देते हो। क्योंकि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो हम अपनी मर्जी से किसी को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है। तो ये सारी बातें जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब किसी को अपनाते हैं तो उनके पहले ये सारी चीजें हमें सोच लेनी चाहिए। प्यार करने के बाद कुछ आप उनके साथ एक लंबा अरसा उनके साथ रहने के बाद आप ये सारे एक्सक्यूज उनको देने लग जाते हो कि हालात ऐसे है, फैमिली नहीं मान रही, ये है वो है। ये सारी बातें आपको रिलेशनशिप में आने से पहले आपको सोच लेनी चाहिए थी। साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद आपको ये सारी चीजें याद आती है। तो आप कभी एक्सक्यूज नहीं देते हो कि ऐसा है इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा है इसी वजह से मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर पाया, तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाया। तो आप कभी एक्सक्यूज नहीं देते हो। आप
अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने दम पर आप लेते हो, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालते हो। कभी अगर हालात कैसे भी हो, कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है रिलेशनशिप में, तो आप कभी अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम नहीं डाल देते हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले ने मुझे, मेरे फैमिली ने मुझे परेशान किया, या तो मेरी फैमिली मुझे डांट रही है। आप अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाते हो, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालते हो कि तुम्हारी वजह से हम फंसे हैं, तुम्हारी वजह से मुझे आज ये सहना पड़ रहा है। नहीं, आपने प्यार किया है, आपने इस रिलेशनशिप में अगर आप आए हो, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप अपनी उठाते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। चाहे हालात कैसे भी हो, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए रेडी रहते हो। कभी आप भागते नहीं हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी गलती है। आप कभी हालात से कभी भागते नहीं हो, कभी आप बैक स्टेप नहीं लेते हो। कभी आप, चाहे हालात कैसे भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई तकलीफ हो गई रिलेशनशिप में, तो आप उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हो। तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालते हो, ना ही तो आप अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम डालते हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, आप हमेशा ही ये सोचते हो, ये आप कहते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर के दिल को छू जाती है। कभी आप हमेशा ही अपने पार्टनर को, एक दूसरे को खुशी देने की आपकी हमेशा ही भावना रहती है, आपकी ये हमेशा ही, ये उनसे कुछ लेने की कभी आपकी इच्छा नहीं होती है। हमेशा ही उनको प्यार, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सपोर्ट देने की आपकी हमेशा ही ये डिजायर रहती है। हमेशा ही आप देने के मूड में रहते हो। कभी आप उनसे कुछ प्यार के सिवा आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। और आपके पार्टनर अगर कुछ छोटी सी भी चीज आपके लिए करते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा थैंकफुल रहते हो, बहुत ही ज्यादा आप उस चीज को काफी आप उनको दिल से शुक्रिया करते हो, थैंक यू फील करते हो। चाहे वो आपके लिए कुछ छोटी सी चीज भी क्यों ना लाए हो, कुछ छोटा सा भी उन्होंने आपके लिए एफर्ट क्यों ना किया हो, लेकिन आप उस चीज को, आपको, आप ऐसे रिएक्ट करते हो कि जैसे दुनिया भर की खुशी आपको मिली हो, कोई दुनिया भर का कोई बड़ा सा गिफ्ट, कोई बड़ा सा प्रेजेंट आपको मिल गया हो। इतनी आप खुशी रिएक्ट करते हो। तो आपके चेहरे पर ये खुशी देखना आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा लगता है। और जब आप खुश होते हो, जब आपके चेहरे पर खुशी होती है, स्माइल होती है, तो आपका स्माइल से भरा हुआ, आपका हंसता हुआ चेहरा उनके दिल को छू जाता है। और जब आप उनसे प्यार जताते हो, जब आप अपना प्यार दिखाते हो, जब आप उनके करीब आते हो, जब आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आप जब एक्सप्रेस करते हो, अपना प्यार जताते हो, दिखाते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। जब आप ये कहते हो कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, हम आपके लिए ये फील करते हैं, हम आपके लिए ये एहसास करते हैं, तो जब आप अपना प्यार दिखाते हो, जताते हो, जब आप उनके नजदीक जाते हो, करीब जाते हो, तो ये आपका ये जो रोमांटिक अंदाज है, ये उनके दिल को छू जाता है। एक अपनापन सा वो आपके लिए फील करते हैं। जब आप उनकी तारीफ करते हो, तो ये बात भी उनके दिल को छू जाती है। आप
कभी उनको खुश करने के लिए नहीं, लेकिन आप दिल से उनकी तारीफ करते हो। चाहे उन्होंने आपको छोटी सी चीज भी क्यों ना दी हो, तो भी आप उनकी तारीफ करते हो, उनको थैंक यू कहते हो। हमेशा ही आप उनके हर एक एक्टिविटी को आप अप्रिशिएट करते हो, हर एक चीज को आप उनकी तारीफ करते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। कभी आप हमेशा ही उनको मोटिवेट करते हो, कभी आप उनको डीमोटिवेट नहीं करते हो, तो ये बात उनके दिल को छू जाती है आपकी। और दूसरों के सामने आप हमेशा ही अपने पार्टनर की तारीफ करते हो, उनकी साइड लेते हो, उनके साइड में आप खड़े रहते हो, उनके सपोर्ट में आप बोलते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, पर्सनली प्राइवेट में तो सब एक दूसरे को बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब पब्लिक प्लेस में बात आती है, जब पब्लिक प्लेस में हम पार्टनर के साथ में होते हैं, या तो जब फैमिली है, या तो दोस्त है, रिश्तेदार है, उनके सामने पार्टनर को सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट दिखाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आप हमेशा ही पब्लिक में भी आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते हो, उनका साथ देते हो, उनको सपोर्ट करते हो, और उनकी दूसरे लोगों के सामने भी आप अपने पार्टनर की तारीफ करते हो। कभी आप उनको डिमोटिवेट नहीं करते हो दूसरे लोगों के सामने। आप हमेशा ही आप दोनों के बीच में कोई तीसरे को, कोई थर्ड पर्सन को आने ही नहीं देते हो। तो आप एक जब कोई आप दोनों के बीच में दरार डालने की, फूट डालने की कोशिश करता है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, तब आप दोनों ही एक दूसरे की ढाल बनकर, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहते हो, और आप दोनों किसी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में आने ही नहीं देते हो। चाहे कोई एक दूसरे के खिलाफ आपके कान भरे कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसी है, उसका तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, उनका तो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, उनके तो बहुत दोस्त है, वो तो फ्लर्टी है। जो भी अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को दूर करने की कोशिश करता है, तो आप कभी किसी और की बातों में कभी अपना रिश्ता खराब नहीं करते हो, आप किसी और की बातों में कभी नहीं किसी और की बात को आप कभी दिल पे नहीं लेते हो, और आप सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना आपको अच्छे से आता है, और आप उनको ही दफा कर देते हो कि हाँ, हमें पता है हमारे पार्टनर कैसे है, आप हमसे दूर हो जाइए। तो आप जब उनके सपोर्ट में खड़े रहते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। किसी तीसरे को आप दोनों के बीच में आने नहीं देते हो, और हमेशा ही पब्लिक में कोई थर्ड पर्सन के सामने, दोस्तों के सामने आप हमेशा ही अपने पार्टनर का सपोर्ट करते हो, उनकी साइड खड़े रहते हो, उनके उनकी तारीफ करते हो, उनको आप रिस्पेक्ट देते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। कभी पब्लिक प्लेस में आप उनको वो डिमोटिवेट हो, या तो आप उनको इग्नोर नहीं कर देते हो कि जैसे कि हम उनको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, आप बिल्कुल उनको डिमोटिवेट नहीं कर देते हो, हमेशा ही उनकी रिस्पेक्ट करते हो। पब्लिक प्लेस में भी आप उनकी रिस्पेक्ट करना आपको अच्छे से आता है, तो आपकी ये बात उनके दिल को छू जाती है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।